नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका सजग भारत में। सरकार का चुनाव से तो एक गहरा नाता है। एक चुनाव खत्म नहीं होता कि सरकार दूसरे चुनाव की चिंता करने लगती है और इस बार भी वही हुआ। आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और अब सरकार को उसकी इतनी चिंता हो चुकी है, इतनी फिक्र सता रही है कि क्या होगा उस विधानसभा चुनाव में। इसी को लेकर रविवार को एक मीटिंग हुई। जानते हैं आप उस मीटिंग के बारे में? नहीं जानते होंगे ना, तो वही बताने आई हूँ। उस मीटिंग में थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। वो लोग उस मीटिंग में शामिल थे। अब मीटिंग में क्या क्या चर्चा हुई वो आपको बता देते हैं। मीटिंग में इन सब लोगों ने यह चर्चा की कि भैया उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इस समय कोरोना महामारी है और सरकार की खूब थू-थू हो चुकी है। अब ये थू-थू जो हुई है इससे चुनाव पर क्या जो है प्रभाव पड़ेगा, ये कोरोना का जो प्रभाव है ये किस प्रकार से चुनाव पर असर डालेगा, इसी की तो फिक्र सता रही है। अब सरकार को, योगी जी को भी फिक्र सता रही है, क्योंकि यूपी में हम देख पा रहे हैं कहीं गंगा में लाशें बह रही हैं तो गंगा के किनारे शव दफनाए जा रहे हैं। गांव की हालत बदतर से बदतर हो चुकी है, सुविधाएं नहीं हैं, बेड्स नहीं हैं, टेस्टिंग नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। अब ये चीज़ें जो हैं ये तो आम हो चुकी हैं। अब इन्हीं को सुधारने के लिए तो मीटिंग करी गई है ना, क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं। आपको बता देते हैं, एक न्यूज़ वेबसाइट है एनडीटीवी, जिसने यह कहा कि यह मीटिंग दिल्ली में हुई थी और इस मीटिंग में पार्टी ने और संगठन ने कई बड़े स्तर पर फैसले लिए। क्या है वो फैसले, आपको बता देती हूँ। यह बोला गया कि भाई देखो, जो प्रधानमंत्री जी की है, सरकार जी की जो छवि है वो अब काफ़ी धूमिल हो चुकी है। लोगों ने छवि अब खराब कर दी है। अब हमें उस छवि को सुधारना है। अब उस छवि के लिए हमें काम करना है। हम अपनी इमेज को अब इतना कर देंगे कि देखेगा 2022 में भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आएगी, यानी कि 2022 में भी भाजपा ही आएगी। ये मैं नहीं कहती, ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने ये फैसले लिए हैं। अब आपको बता दूं कि इसी बैठक में जो छवि लोगों में बनी है उसको सुधारने के लिए ये बातें की गई हैं। आप लोग जानते होंगे कि कोरोना की दूसरी लहर ने मोदी जी की छवि को किस प्रकार से धूमिल कर दिया है और इससे हम ही नहीं, भाजपा भी परेशान है। आपने कई खबरें देख ली होंगी, मेरे चैनल पर ही आपने कितनी खबरें देख ली होंगी, जिसमें मैंने सारी इमेज जो है बता दी है कि कैसी इमेज जो है वो विदेशों में भी बनी पड़ी है, अपने देश की जनता में भी बनी पड़ी है। अब सवाल यही कि क्या देश की जनता समझ चुकी है सरकार को इससे परेशानी है और क्यों रखी गई ये मीटिंग? क्या इसके लिए कोई मीटिंग रखी गई थी जब हमारे देश की जनता सड़कों पर मर रही थी, जब हमारे देश को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी? तब क्यों नहीं मीटिंग रखी गई? तब क्यों नहीं लोग सामने आए? तब क्यों नहीं इमेज की पड़ी? तब क्यों नहीं अपनी छवि की पड़ी प्रधानमंत्री जी को या भाजपा के उन नेताओं को जिनको हमने जिम्मेदारी से सत्ता में बिठाया है? तब क्यों नहीं उन्हें ज़रूरत पड़ी? और आपको बता देती हूँ, जितनी खामियां थी ना ये जो आपको मैं गिनवा रही हूँ इतने दिनों से, अब इसी को सुधारेंगे वो लोग। अब आप देखिएगा, अब जल्द ये महामारी का इलाज भी मिलने वाला है। अब आपको हॉस्पिटल में बेड भी मिलेंगे, अब आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, अब आपको वैक्सीन भी मिलेगी, अब आपको सब कुछ मिलेगा। और यही नहीं, देश की जनता तो समझ गई है कि क्या सही है क्या गलत। सरकार को भी कम मत समझिएगा। अब जेपी नड्डा जी ने भी कुछ सोल्यूशन तो निकाला है ना, अब कुछ प्रॉब्लम होगी तो सोल्यूशन तो जरूरी है। जेपी नड्डा जी ने यह बोला कि 30 मई को भाजपा सरकार के मोदी जी के 7 साल पूरे होने वाले हैं कार्यकाल के। मोदी सरकार 7 साल में हमने खूब विकास जो है अपने देश में देखा। अब वो 7 साल पूरे होने पर कोई आयोजन नहीं होगा। ये जेपी नड्डा जी ने एक चिट्ठी लिखकर सभी कार्यकर्ताओं को बोला है कि कोई आयोजन नहीं करेंगे, जश्न नहीं मनाएंगे, हम समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा का अर्थ समझते हैं, जो बच्चों के माता पिता कोरोना के दौरान गुजर गए हैं, जिनकी मौत हो गई है, अब उनका भविष्य जो है उसको सुधारेंगे, उनकी सेवा करेंगे, सच्चे मन से सेवा करेंगे हम लोग। नड्डा जी ने यह सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि इस मौके पर हम समाज सेवा करेंगे, इसी से हमारी जो छवि है ना अब सुधर सकती है। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है अब उसमें एक घमासान युद्ध देखने को मिलेगा? क्योंकि देश की जनता अब जान चुकी है कि इस देश में क्या हो रहा है।
वो गांव वाले जान चुके हैं जिन्हें सुविधाएं नहीं मिली, वो लोग जान चुके हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, बेड्स की कमी के कारण। अब वो लोग जान चुके हैं। अब आएंगे, अब आएगी सरकार भी अपनी छवि सुधारेगी, या तो नकली वेबसाइट्स बनाई जाएंगी या रोया जाएगा। अभी सभी नेता आएंगे, दो दो आंसू बहाएंगे, उसके बाद देखिएगा क्या क्या होगा। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए सजग भारत पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।